हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, हम बीएससी पार्ट सेकंड का एक टॉपिक एल्किल व एरिल एमीन बनाने की विधियां पढ़ने वाले हैं। गाइस, एल्किल और एरिल एमीन क्या होते हैं, उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। आज हम देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे किया जा सकता है। गाइस देखना, सबसे पहला मेथड होगा एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयित एमीनीकरण से। एल्डिहाइड एवं कीटोन का अमोनिया या एमीन की उपस्थिति में उत्प्रेरित या रासायनिक अपचयन करने पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन बनाए जा सकते हैं। गाइस, इस मेथड के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एमीन यहाँ से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे हमने लिया है या तो ये कोई एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। यहाँ पे हमने लिखा है आर डैश, और आर डैश का मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कोई अदर समूह भी हो सकता है, कोई भी एल्किल समूह यहाँ पे हो सकता है। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा तो एल्डिहाइड है, और यदि CH3 आया तो हम इसे कीटोन कह सकते हैं। तो गाइस, एल्डिहाइड या कीटोन में से हमने कुछ लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे अमोनिया के साथ में। अमोनिया जब इसके साथ में अभिक्रिया करता है तो कुछ इस प्रकार की संरचना हमारे सामने बनती है। गाइस, ये कैसे बनेगी, यहाँ से आप देखना, अमोनिया के पास क्या रहता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहता है, और ये वाला लोन पेयर ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। इलेक्ट्रॉन न्यून सेंटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लोन पेयर का इस वाले कार्बन पे अटैक करवाएंगे। जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड टूटता है, और पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आर डैश। यहाँ पे हमने क्या किया था, नाइट्रोजन का अटैक करवाया था, NH3+ हमने दिखाया, और यहाँ पे हमने दिखाया O-। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये वाला जो नाइट्रोजन है इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, और वो हाइड्रोजन जुड़ेगा किसके साथ में, O- के साथ में। तो ये अपने पास बनेगा, यहाँ पे देखना NH2 बचेगा और पॉजिटिव हट जाएगा क्योंकि यहाँ से हमने H+ निकाल लिया है, और यहाँ पे हमारे पास बनता है OH। इतना बनने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के पास फिर से उसका लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ पे देगा। जैसे ही ये लोन पेयर देता है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से जब पाई बॉन्ड बनेगा तो ये वाला OH- की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। मीन्स नेक्स्ट हमारे पास बनता है कार्बन। ये डबल बॉन्ड बनाएगा इस नाइट्रोजन के साथ में जिसके पास पहले से 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है तो इस नाइट्रोजन पे हम दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से एक R इसके साथ में जुड़ा हुआ है, दूसरा R डैश जुड़ा हुआ है। ये जो ऑक्सीजन के साथ में बंध बना हुआ था ये हमने तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा बन गया है OH-। नेक्स्ट देखना गाइज, यहाँ से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, इसको ये पॉजिटिव हटाना है, तो ये यहाँ से क्या करता है, एक H+ को बाहर निकाल देता है। जब एक H+ आयन यहाँ से बाहर निकलेगा वो इस OH- के साथ में जुड़कर क्या बना लेगा, H2O। और यहाँ से देखना आप, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस नाइट्रोजन को इसका लोन पेयर वापस मिल जाता है, और वापस मिलने के बाद इसके पास कैसी संरचना बनेगी, R डैश डबल बॉन्ड NH। क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ से दिलाकर पाई बंद बना दिया था, और यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो केवल एक हाइड्रोजन इसके पास में बचा हुआ है। ये संरचना हमारे पास बनने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखना, हम करेंगे इसका निकल या हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अपचयन। और अपचयन का मतलब होता है कि आप हाइड्रोजन का योग करें तो उसे अपचयन कह सकते हैं। तो यहाँ से हम एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देते हैं और दूसरा हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को देंगे, और इनके बीच में जो पाई बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड हम ब्रेक करवा देते हैं। तो इस प्रकार की संरचना हमारे पास बनेगी जिसे हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। गाइस, ये हमने प्राथमिक एमीन का निर्माण किया है। सेम प्रोसेस से आप द्वितीयक एमीन का निर्माण भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखना, ये हमने सेम लिया है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने इस बार लिया है अमोनिया की जगह प्राथमिक एमीन, और प्राथमिक एमीन जब हम लेंगे तो सेम क्रियाविधि से हमारे पास द्वितीयक एमीन का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पे द्वितीयक एमीन लेते तो यहाँ पे जो आपके पास बनने वाली थी वो कौन सी रहेगी, तृतीयक एमीन हो सकती है। तो गाइस, ये था एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से एमीनीकरण, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करके हमने एमीन का निर्माण कर लिया है। गाइस, नेक्स्ट अभिक्रिया देखिएगा जिसके द्वारा हम एमीन का निर्माण कर सकते हैं, वो है ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया। ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया क्या होती है ये हम देखेंगे।
थैलिक अम्ल को गर्म करने पर प्राप्त एनहाइड्राइड अमोनिया से क्रिया कर थैलिमाइड बनाता है। गाइस वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको लेना है थैलिक अम्ल, उसको आपको गर्म करना है। उसको जब गर्म करेंगे तो एनहाइड्राइड मिलेगा जो कि अमोनिया से क्रिया करके थैलिमाइड बनाएगा। अब जब थैलिमाइड बना है उसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे KOH के साथ में, जिससे हमारे पास पोटेशियम थैलेमाइड बनेगा। पोटेशियम थैलेमाइड एल्किल हैलाइड से अभिकृत होकर एन एल्किल थैलेमाइड देता है, जिसके जल अपघटन से प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। गाइज इसे पढ़ के हमें एक बात तो समझ में आई है कि यहाँ से केवल प्राथमिक एमीन का निर्माण होने वाला है। अब हम देखेंगे कि क्या थैलिक अम्ल होता है और किस किस प्रोसेस के द्वारा हम प्राथमिक एमीन का निर्माण कर सकते हैं। तो गाइज देखिएगा, इसमें यहाँ से ये जो हमने लिया है ये थैलिक अम्ल है, बेंजीन है। बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे COH समूह जुड़े हुए हैं, 2 कार्बोक्सिलिक समूह इसमें जुड़े हुए हैं, तो हम इसे कहते हैं थैलिक अम्ल। इसको जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से देखना क्या होगा, यहाँ से OH-, यहाँ से H+, मतलब यहाँ से H2O बाहर निकलेगा और ये ऑक्सीजन के द्वारा दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। कुछ इस प्रकार का सिनेरियो आपके सामने है। जब 2 C डबल बॉन्ड O हो और उनके बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो उसे एनहाइड्राइड कहा जाता है। क्योंकि ये एनहाइड्राइड थैलिक अम्ल से बना है तो हम इसे थैलिक एनहाइड्राइड कहेंगे। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ में करवाई जाती है। अमोनिया के साथ में जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो अमोनिया से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से निकलेगा ऑक्सीजन, ये मिलकर बना लेंगे H2O। अब यहाँ से जब ऑक्सीजन हट जाएगा और इसके 2 हाइड्रोजन निकले हैं तो ये दोनों कार्बन नाइट्रोजन के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, 2 ही निकले हैं ऑक्सीजन के साथ में, 1 हाइड्रोजन बचेगा तो यहाँ पे रहेगा NH। ये जो बना है इसे कहा जाता है थैलिमाइड। गाइस नेक्स्ट हमें क्या करवाना है, इसकी अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवानी है। यहाँ तक देखना जो आपने पढ़ा था वही है। एनहाइड्राइड को अमोनिया से अभिक्रिया करवाई तो थैलिमाइड बना, और थैलिमाइड बनने के बाद आपको क्या करवाना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवानी है। तो देखना आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से ये वाला H+ और यहाँ से निकलेगा OH-, ये बना लेंगे H2O और इस H+ की जगह पे क्या जुड़ता है, K+ आके जुड़ जाता है। आप यहाँ पे चार्ज भी दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन पे होगा नेगेटिव और पोटेशियम पे रहता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये काम करवाने के बाद नेक्स्ट आप करेंगे एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया। पोटेशियम थैलिमाइड बन गया, उसके बाद आपको करवानी है एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया। जब आप एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करवाएंगे, ये आपने लिया RH, एल्किल हैलाइड हो गया, तो यहाँ से निकलेगा K+ और यहाँ से निकलेगा X-, जो कि मिलकर बना लेंगे KX, और ये वाला R+ इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है। ये क्या बन गया आपके पास, एन एल्किल थैलेमाइड। इस एन एल्किल थैलेमाइड का आपको करना है जल अपघटन। तो गाइस ध्यान देना, जल अपघटन जब आपको करवाना होता है तो कोई भी बॉन्ड जो आप ब्रेक करेंगे उसमें जिस पे नेगेटिव चार्ज गया है उसको आपको देना है H+ आयन, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको आपको देना होता है OH- आयन। गाइस यहाँ पे देखना, ये बॉन्ड डायरेक्ट तो नहीं ब्रेक करता, लेकिन जब हम इसे ब्रेक करता हुआ देखना चाहें तो इस नाइट्रोजन पे क्या जा सकता है, नेगेटिव जाता है, और कार्बन पे क्या चला जाता है, पॉजिटिव। तो इस कार्बन को तो हम क्या देने वाले हैं, OH-, और इस नाइट्रोजन को हम क्या देने वाले हैं, H+। ऐसे ही करके सेम ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करेगा तो इसे एक और H मिलेगा और इसे मिलने वाला है OH। मीन्स यहाँ से थैलिक अम्ल हमें वापस मिलेगा। RN हमारे पास पहले से थे, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद 2 हाइड्रोजन आए हैं तो ये हमारे पास बन जाता है RNH2। तो इस प्रकार से ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा हम प्राथमिक एमीन का निर्माण कर लेते हैं। गाइज नेक्स्ट आप देखेंगे 2 अभिक्रियाएं हमने देख ली जिनके माध्यम से हम एमीन का निर्माण करते हैं। तीसरी हमारे पास होगी हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। गाइस ये अभिक्रिया आपने काफ़ी टाइम पढ़ी होगी, लेकिन एक बार हम फिर वापस से देखेंगे कि कैसे ये अभिक्रिया होती है और कैसे आप इससे प्राथमिक एमीन का निर्माण कर सकते हैं। गाइस देखना, ऐसे एमाइड जिनमें नाइट्रोजन परमाणु पर कोई प्रतिस्थापी नहीं होता है वह ब्रोमीन या क्लोरीन के सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया करके एक कार्बन कम युक्त एमीन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हाफमैन पुनर्विन्यास अभिक्रिया भी कहते हैं। गाइस देखना, ये हमने एमाइड लिया है, आपको बोला गया है नाइट्रोजन परमाणु पर कोई प्रतिस्थापी नहीं हो, मतलब इस नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। यदि यहाँ पे कोई एल्किल समूह होता तो हम बोलते कि इस पे प्रतिस्थापी उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है,
तो ये हॉफमैन अभिक्रिया दे सकता है। तो एक तरह से आप ध्यान रखेंगे कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया उन्हीं एमाइडों के द्वारा दी जाएगी जिनके नाइट्रोजन पर कोई प्रतिस्थापी समूह ना जुड़ा हो। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ पे हम लेंगे सोडियम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनकी जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया से हमारे पास बनता है प्राथमिक एमीन, साइड प्रोडक्ट के तौर पे KBr और K2CO3 का निर्माण भी होता है। अब हम देखेंगे इसकी क्रियाविधि कि किस प्रकार से ये हुआ होगा। क्रियाविधि में सबसे पहले देखिएगा, हमने यहाँ पे लिया है एमाइड। एमाइड की हम करवाएंगे OH- के साथ में अभिक्रिया। OH- कहाँ से आया, हमने लिखा है यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने आप से आयन बना सकता है, K+ आयन और OH- आयन। तो इस वाले OH- का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। ये OH- एक क्षार की तरह काम करेगा, और क्षार की तरह काम करने का मतलब ये है कि इसे H+ आयन चाहिएगा। तो ये H+ आयन कहाँ से निकालता है, इसे NH2 से, यहाँ से H+ आयन ले लेगा और ये खुद क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। OH- था, H+ यहाँ से मिल गया तो H2O बन गया। अब जैसे ही यहाँ से H+ निकलेगा तो इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये हमने दिखा दिया यहाँ पे, ये हमारे पास बन गया RCONH-। गाइज नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे लिया था Br2। ये जो Br2 लिया है, Br को मैंने खोल के दिखाया यहाँ पे, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ये नाइट्रोजन जिस पे नेगेटिव था वो इस ब्रोमीन पे अटैक करता है। जैसे ही इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार से ब्रेक करेगा कि इस पे चला जाएगा Br-। ये Br+ था, प्लस नाइट्रोजन के साथ में नेगेटिव था, उसके साथ में जुड़कर क्या बना लेता है, NH-Br का निर्माण कर लेता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आपने 4KH लिखा था तो उसमें से दूसरा OH- आप यहाँ पे यूज़ में लेने वाले हैं, और वो OH- क्या करेगा, यहाँ से वापस से एक H+ आयन निकाल लेगा, और नाइट्रोजन पे फिर से नेगेटिव आएगा। और नाइट्रोजन पे नेगेटिव आने के बाद यहाँ से आप देखेंगे कि ये ब्रोमीन जो है वो अपने आप यहाँ से बाहर निकल जाता है। ब्रोमीन एक हैलोजन है, और हैलोजन बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, और लिविंग ग्रुप का मतलब होता है कि वो अपने आप से बॉन्ड ब्रेक करके बाहर आसानी से निकल सकते हैं। तो यहाँ से ये Br- की फॉर्म में बाहर निकलेगा। जैसे ही ये Br- यहाँ से बाहर निकला तो इस नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव पहले से था। अब इस बॉन्ड में देखना, Br पे नेगेटिव गया है तो नाइट्रोजन पे क्या बचेगा, पॉजिटिव। जब किसी एक स्पीसीज पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक साथ आ जाते हैं तो हम उन्हें चार्ज ना दिखा के उदासीन दिखाएंगे, और उदासीन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में दोनों इलेक्ट्रॉनों को दिखा देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ होते हैं, मतलब उसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं गाइस। और आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो जब 3 बॉन्ड बना रहा होता है तो उसके पास पहले से एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। मीन्स हमने जब स्टार्टिंग में यहाँ पे NH2 लिया था ना, यहीं से इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो एक तो हमने वो वाला लोन पेयर दिखाया है, और दूसरा आया है इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो जब एक नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर एक साथ आ गए हैं तो उसे कहा जाता है नाइट्रीन। यहाँ पे नाइट्रीन बन गया। अब यहाँ पे होता है पुनर्विन्यास। तो यहाँ पे आप देखना, ये जो कार्बन और यहाँ पे एल्किल समूह का जो बंध बना हुआ था, इसमें हम करवाते हैं समान स्विदलन। गाइस समान स्विदलन का मतलब आप जानते होंगे कि जब एक बंध होता है, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उस बंध को कुछ इस प्रकार से तोड़ा जाए कि दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए, तो उसे समान स्विदलन कहते हैं। मीन्स यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा इस R के पास में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाता है इस वाले कार्बन के पास में। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दिया। अब नेक्स्ट यहाँ से क्या होता है, इस नाइट्रोजन के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन थे। इस 2 फ्री इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर यहाँ पे नया बंध बना लेगा। सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक पाई बॉन्ड और बन जाएगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया और इधर से ये वाला इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया। मीन्स इस नाइट्रोजन पे क्या बचा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर बचा हुआ है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये R पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये R और ये N, इनका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, एक नया बंध बना लेंगे। मीन्स इस नाइट्रोजन के साथ में ये R जुड़ जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये R जुड़ने के बाद कैसी संरचना बनेगी आपके पास, O ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, और ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड बन गया, ये हमने दिखा दिया। और इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ गया है एक R समूह, और इसका लोन पेयर इसके पास है। तो इस प्रकार की संरचना आपके पास बन गई। इसे कहा जाता है आइसोसाइनेट।
इसे हम कहेंगे आइसोसाइनेट। अब नेक्स्ट देखना गाइस, नेक्स्ट क्या होगा, अब हम इसका करवाते हैं जल अपघटन। जब जल अपघटन करवाया जाता है तो यहाँ से जल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज इसको मिलेगी। और इस कार्बन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो ये वाला बॉन्ड कुछ इस प्रकार से ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करता है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के साथ में ये H2O जुड़ेगा। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया था, इसलिए हम यहाँ पे क्या दिखा देते हैं, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं। गाइस नेक्स्ट क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव बना हुआ है और यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से H+ आयन छोड़ेगा, जो H+ आयन किसके साथ में जुड़ता है, इस O- के साथ में। तो गाइस देखना, यहाँ से इस कार्बन के साथ में यहाँ पे भी OH बचेगा और दूसरा बंद में भी क्या बनने वाला है, OH बनने वाला है। कुछ इस प्रकार बन जाएगी। गाइस आप लोगों को पता होगा कि एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि इस OH के पास लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर हैं इसके पास, वैसे ही इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर में प्रतिकर्षण होता है, तो इस प्रतिकर्षण की वजह से एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्थायी नहीं होते हैं। यदि कोई भी दोनों OH स्थायी नहीं है तो हमें यहाँ से OH किसी एक OH को हटाना होगा और उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर यहाँ पे देगा। जैसे इसने अपना लोन पेयर दिया तो यहाँ पे इसको पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो जब भी सिग्मा और पाई बंद की बारी आती है तो सबसे पहले पाई बंद को तोड़ा जाता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो नाइट्रोजन पे जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ से ये वाला जो ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया था, इस ऑक्सीजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से ये अपना H+ आयन बाहर निकाल देगा और क्योंकि इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव था तो ये वाला H+ आयन इस नाइट्रोजन के साथ में जाकर जुड़ जाता है। तो गाइस देखना, यहाँ से इस वाले ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ में और इस नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ में जुड़कर NH का निर्माण कर लिया है। यहाँ तक करने के बाद हम नेक्स्ट क्या बोलेंगे कि यहाँ से इसको जब गर्म किया जाता है, गर्म करेंगे तो यहाँ से बाहर निकलती है CO2 गैस। ये वाली CO2 यहाँ से बाहर निकलेगी और ये वाला हाइड्रोजन जुड़ता है इस नाइट्रोजन के साथ में और ये आपके पास बन जाता है प्राथमिक एमीन। तो गाइस ये थी हाफमान पुनर्विन्यास अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।